दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में हम देखेंगे 100 फटाफट वन लाइनर क्वेश्चन को, और उसके बाद हम देखेंगे बजट। और उससे पहले आपको हम बता दें कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करेगा और हम क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं पहले राष्ट्रीय खबर से। तो राष्ट्रीय खबर में पहला है आपका, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है। तो भारत का चौथा शिल्प शहर जो बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? श्रीनगर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? श्रीनगर को बनाया गया है। तो आपका श्रीनगर हो गया। और पहला में आपका देख लीजिए, जयपुर है, मलमपुर और मैसूर, 3 अन्य भारतीय शिल्प शहर भी हैं। तो नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है। तो कोझिंगोड को किया गया है। किसको किया गया है? कोझिंगोड। नेक्स्ट है आपका, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है जयपुर। और पहला है जो स्टेशन है वो नारंगी, गुवाहाटी, असम में है। नेक्स्ट है आपका, किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की गई है? तो वो है सिक्किम उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? सिक्किम उच्च न्यायालय ने महिलाओं को मानसिक अवकाश का छुट्टी दिया है। नेक्स्ट है आपका, एक ही शस्त्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौस पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है? तो यह है सत्यदीप गुप्ता। कौन है? सत्यदीप गुप्ता। नेक्स्ट है आपका 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बनी है आपका ज्योति रात्रे, जो हैं जिनका है मध्य प्रदेश से हैं, ज्योति रात्रे। नेक्स्ट है आपका, देश के सबसे ऊंचे सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? तो वो है सेरला सुरंग को। सेरला सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है सेरला सुरंग। नेक्स्ट है आपका, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो वो बनी सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। कौन बनी? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी है। नेक्स्ट है आपका, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो वो है रिलायंस बन गया है। कौन बन गया है? रिलायंस बन गया है। ये हाल ही में आपको दिखाया भी गया है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी मैगनीज न्यूज वीक ने कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो वो है नरेंद्र मोदी जी। और नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफरेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो मुंबई में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो बन गया है वो पारादीप बंदरगाह, जो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ में है? उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो कच्छ में किया गया है। कच्छ है आपका गुजरात में। नेक्स्ट आता है, लक्षद्वीप के कायरावती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो HDFC बैंक। कौन? HDFC बैंक लक्षद्वीप के कायरावती द्वीप पर एक शाखा खोला गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान कार्ड बनवाया है। नेक्स्ट है आपका, किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा खोला गया है? तो है आपका महर्षि आयुर्वेद अस्पताल। कहाँ? शालीमार बाग, नई दिल्ली। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली
तरलकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो वो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है आपके सामने, और वो है किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो वो किया गया है बड़ौदा नगर निगम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पांस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वो है केरल ने किया है। नेक्स्ट रहा है आपके सामने क्वेश्चन, और नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने, नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश। नेक्स्ट है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो वो है बेंगलुरु में की जाएगी, जो बिना ड्राइवर के चलेगी। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो पंकज अडवाणी को किया गया है। किनको किया गया है? पंकज अडवाणी को किया गया है। नेक्स्ट है आपका, पोर्टल के जरिए बंधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वो है राजस्थान। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? एक बार और क्वेश्चन, विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान के पाली जिले में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान के पाली जिले में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ बन गया है। कौन बन गया है? निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो वो है केरल बन गया है। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में लगा गया है। नेक्स्ट है आपका, मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है रोइंग, अरुणाचल प्रदेश। पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? तो वो है महाराष्ट्र। किस राज्य में श्री कलिंगम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? तो संभल जिला उत्तर प्रदेश ने, संभल जिला उत्तर प्रदेश का रखा गया है। नेक्स्ट है, अगला है आपका, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो वो है आपका गुजरात में। नेक्स्ट है आपका, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है आपके सामने, और नेक्स्ट में है आपका, विश्व का वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो है उज्जैन में किया गया है। उज्जैन है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो वो है दिल्ली की सरकार ने की है। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वो है आपका
हैदराबाद। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। कहाँ सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में रखी गई है। नेक्स्ट है असम सरकार ने किसे राजफल घोषित किया है। आज असम सरकार ने राजफल किसे घोषित कर दिया है, तो कागजी नींबू को किया गया है। असम का राजकीय फल हो गया कागजी नींबू। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो यह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ। तो नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ लिखता है 41 में, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो है रांची झारखंड में। नेक्स्ट है आपका मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो वो है आपका गुजरात का पालीताना भगवान नगर। पालीताना भगवान नगर गुजरात। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदल कर क्या रखा, तो वो है गणतंत्र मंडप। क्या रख दिया गया है, गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया गया है, तो वो चंडीगढ़ में किया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आइजोल मिजोरम में। आइजोल मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रहा। नेक्स्ट है भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हुमायूं मकबरा नई दिल्ली। हुमायूं मकबरा नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला नॉन वेस्टेज का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ है स्थापित किया गया, तो है चंदौली भद्रक उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी बनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी बन गई है, तो वो बन गई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। चांदी के उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान पा लिया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, तो वो है उज्जैन। उज्जैन यहाँ है आपका, उज्जैन में दे दी गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खबर, और अंतर्राष्ट्रीय खबर में देखते हैं भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है, तो वो बन गया है पेरू। कौन बन गया है, पेरू बन गया है। नेक्स्ट है वो आपका टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है, तो वो है आपका लंदन। लंदन है जो है विश्व का सबसे धीमा शहर है। नेक्स्ट है आपका खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर बीपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया, तो है ये है अबू धाबी यूएई। नेक्स्ट है आपका समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है, तो वो है आपका थाईलैंड। एशिया में आपका ताइवान और नेपाल। एशिया में ताइवान और नेपाल, और दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बन गया है, तो पैराग्वे बन गया है। 99वां देश जो है वो है स्पेन। 99 नंबर पे 100वां बन गया है पैराग्वे। नेक्स्ट है आपका गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, तो वो है आपका फ्रांस। कौन बन गया है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका किस शहर में विश्व का पहला
जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? तो वो है आपका दुबई में। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिशस है। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया? तो वो है रोमानिया ने किया है। नेक्स्ट है आपका, मनोरंजन कैनबिक यानी भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो वो है जर्मनी। कौन? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट हमें ले चलता है 61 नंबर पे, और 61 नंबर में है, कौन सा देश कार्यालय स्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है आपका फ्रांस। कौन? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो बन गए क्रिस ब्राउन। नेक्स्ट है आपका, किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो वो बने ओलोंग कोनोनेको, रूस के हैं ओलोंग कोनोनोको। नेक्स्ट है जो 1000 बिताए थे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वह बनाया है कामी रीता सेरियाप्पा। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? अल मखतूम, तो अल मखतूम दुबई यूएई में है, विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG नामक नई मुद्रा की शुरुआत की? तो वो है आपका जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान से। तो प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान से देखते हैं, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो वो है नाम आपका अग्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो 2028 में चंद्रयान 4 की लॉन्च होगा। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे ने किया है, IIT बॉम्बे। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? तो वो है आपका इरह बनी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ, किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक ऋषि को पेश किया गया? तो वो है तिरुवनंतपुरम, केरल में। कहाँ? केरल में, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो शुक्र ग्रह से है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविड नेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? तो वो किया है WHO ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया? तो वो है कॉग्निशनल कंपनी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस ग्रह पर नोटेक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो मंगल ग्रह पे है नोटिक्स क्या है? ज्वालामुखी, मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला
अंतरिक्ष यान कौन सा बन गया है? तो चांग-ई 6 चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में पहला क्वेश्चन है 81 नंबर, और 81 नंबर में लिखा गया है किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है बजाज ऑटो CNG। नेक्स्ट है आपका हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह है आइसलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो है आपका महाराजगंज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वह है 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो किया गया है आपका CSR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? तो वो है आपका काम्या कार्तिकेयन मुंबई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो वो बना है भारत। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और नेक्स्ट है लंबा, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एंड एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचकांक प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो वो है असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खेलकूद से है, और खेलकूद में आपका है पहला पेरिस ओलंपिक 2024 में के मशाल वाहक किसे चुना गया? तो वो है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा। अगला है आपका ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? तो वो है कर्नाटक सरकार ने। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो वो है पी श्याम निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफडी मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो गगन नारंग को चुना गया है। गगन नारंग। स्वप्निल फुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो वह है आपका 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। नेक्स्ट है अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो वह है आपका 57 किलोग्राम क्रिस्टाइल कुश्ती। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो वो है 50 किलोग्राम। नेक्स्ट है आपका चर्चा में रहे धीरज बम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? तो तीर अंदाजी से। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीता होगा। सबसे ज़्यादा
नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो 71वां स्थान पे भारत रहा। पेरिस ओलंपिक में 71वें स्थान पे रहा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 2023 से 24 में किए गए महोत्सव के बारे में है। तो पहला है आपका बेहदीन खलम महोत्सव, जुलाई 2024 में हुआ था मेघालय में। नेक्स्ट है खर्ची पुर्जा महोत्सव, तो वो हुआ था जुलाई में ही त्रिपुरा में। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल, जून 2024 में हुआ था लद्दाख में। अम्बुबाची मेला जून में ही हुआ था 2024 गुवाहाटी असम में। बैकाशी विकासम महोत्सव मई 2024, इसने हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सगहा दावा त्यौहार 2024 मई 2024 आपका सिक्किम में हुआ। नेक्स्ट है आपका चिथिराई महोत्सव मई 2024 और ये हुआ था मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट है खुबानी फूल महोत्सव, अप्रैल 2024 में हुआ और ये हुआ लद्दाख में। योग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75वें दिन पूरे, तो अप्रैल 2024 में हुआ था योग महोत्सव और ये हुआ था आपका पूना में। कहाँ? पूना में। नेक्स्ट है आपका लोंगटे महोत्सव, अप्रैल 2024 में हुआ, ये हुआ था आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका त्रिशूरपूरम महोत्सव, अप्रैल 2024 और ये हुआ केरल में। नेक्स्ट है आपका गणगौर उत्सव, तो अप्रैल 2024 राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फुलदेई महोत्सव, मार्च 2024 और ये हुआ था उत्तराखंड में। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव, मार्च 2024 और ये हुआ था हैदराबाद के तेलंगाना में। कहाँ? हैदराबाद के तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय योग्यता महोत्सव, मार्च 2024 और ये हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट है आपका एलोरा जनता महोत्सव, मार्च 2024, ये हुआ था महाराष्ट्र में। डोल यात्रा, मार्च 2024 और ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, फरवरी 2024 और ये हुआ था मध्य प्रदेश में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, फरवरी 2024, ये हुआ चंडीगढ़ में। केला महोत्सव, फरवरी 2024, ये हुआ था आपका बुरहानपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चपचार कुट महोत्सव, फरवरी 2024 मिजोरम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्यकुंड शिल्प मेला 37वां संस्करण, तो ये हुआ था फरवरी 2024, ये हुआ फरीदाबाद हरियाणा। नेक्स्ट है आपका पक्के पगा हॉर्नबिल महोत्सव, जनवरी 2024, ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में। काला घोड़ा कला महोत्सव, जनवरी 2024, ये हुआ मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जनवरी 2024, यह हुआ बीकानेर राजस्थान। और ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जनवरी 2024, ये हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। चंदूबी महोत्सव, जनवरी 2024, ये हुआ आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका गंगासार मेला लगा जनवरी 2024, ये लगा था पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगा? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रुकसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, जनवरी 2024 में, ये नागालैंड में हुआ था। हिम महोत्सव, दिसंबर 2023 में, ये लगा आपका नई दिल्ली में। 12वां दिव्य कला मेला लगा आपको दिसंबर 2024, ये लगा आपको सूरत गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, दिसंबर 2023, ये लगा कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023, ये लगा तिरुवनंतपुरम केरल। नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, दिसंबर 2023, ये लगा नागालैंड।
गंगा उत्सव 7वां संस्करण नवंबर 2023, ये लगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो नवंबर 2023, ये लगा था नई दिल्ली में ही। नेक्स्ट है आपका नौमा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नवंबर 2023, ये फरीदाबाद हरियाणा। आसियाना भारत बजरा महोत्सव नवंबर 2023, ये लगा जकार्ता में। कंबला महोत्सव नवंबर 2023, यही लगा बेंगलुरु कर्नाटक। बल्ली यात्रा मेला ये नवंबर में ही लगता है, और ये है हुआ आपका कटक उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका पुरस्कार मेला, तो पुरस्कार मेला अक्टूबर 2023 में लगा, अजमेर राजस्थान में लगा। एथुरियम महोत्सव अक्टूबर 2023, ये मिजोरम में लगा। नुखाई कृषि महोत्सव 2023, और ये लगा है आपकी उड़ीसा में। बंगाल वैली महोत्सव सितंबर 2023 में, ये लगा था कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इससे पहले आप व्हाट्सएप नंबर दे दिया भाई, व्हाट्सएप कर सकते हैं पुस्तक मंगाने के लिए। और नेक्स्ट है आपका वन लाइनर में है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। नोट, हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 से 1924 और 2024 की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन ने 1908, 1948 और 2012 में खेलों की मेजबानी की थी पेरिस में। थीम था आपका लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट आदर्श वाक गेम वाइड ओपन सुमकर द पाइथम्स। ओलंपिक पेरिस के 2000 ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में 206 देश के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएं खेली। नेक्स्ट है आपका इस बार 4 खेल ब्रेकिंग स्पोर्ट, क्लाइडिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया, जिसमें ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वन लाइनर ही है, तो ये है उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी यानी सीन नदी में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमसन बॉक हैं। पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड। डबी फीके ने पुरुषों की इतना यानी 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14:30 67 मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 14 मिनट 30 सेकंड 30 नैनो सेकंड में क्या बनाया था विश्व रिकॉर्ड। नेक्स्ट है आपका कॉलर नासर ने भार तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए। नेक्स्ट है आपका दक्षिण कोरिया की लिम सी होन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। स्वीडन के मोड डुप्लास्टिक्स ने पुरुषों की
पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है आपका यूए के नोवाल लाइड ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकेंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन लाइनर ही है। पाकिस्तान के असरद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंककर नॉर्वे के एड्रियास थ्रोक्लिन के 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ा है। 5 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। ये है आपका डोमेनिक सेंट लूसियर, अल्बानिया, काबो वेडर और शरणार्थी ओलंपिक टीम। नेक्स्ट की ओर चलते हैं भाई। ब्रेकिंग डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड BY और जापान की अम्मी यूसा बी गर्ल्स अम्मी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है ब्रेक डांस में। नेक्स्ट है आपका सर्बिया टेनिस खिलाड़ी नोवाक जिकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है वर्ष और 11 महीने के बाद को स्केटबोर्ड झेंगहाओ चीन भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपिक थे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पेरिस ओलंपिक में भारत उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक PV सिंधु और शरद कमल। नेक्स्ट है आपका समापन समारोह में ध्वजवाहक मन्नू भास्कर और PR श्रीजेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें और समापन समारोह में 85वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है वन लाइनर। प्रभिम्ब बिंद्रा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत के तरफ से मशाल वाहक रहे हैं। उन्हें IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग चीयर फॉर भारत है शायद। नेक्स्ट है आपका भारतीय दल में 117 एथलीट्स थे, जिनमें से 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में से 16 खेलों में भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की सूची। नीरज चोपड़ा ये हैं जो हरियाणा से हैं और पुरुषों की भाला फेंक में जीते थे रजत यानी चांदी। मन्नू भाकर हरियाणा से ही हैं और महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल से कांस्य पदक जीते हैं। मन्नू भाकर सरबजोत सिंह हरियाणा और इन्होंने जीते हैं मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल से कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 खोजी स्त्रिंग कांस्य पदक जीते हैं। पुरुष हॉकी टीम इंडिया में हॉकी में आपका जीते हैं कांस्य पदक।
अमन शेहावत हरियाणा से, ये कुश्ती है पुरुष क्रिस्टल 57 किलोग्राम का, और ये इसमें जीते हैं कांस्य पदक। नेक्स्ट है मनु भास्कर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती। मनु भास्कर भाकर सॉरी भास्कर नहीं है, मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। नेक्स्ट है भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय हैं। अमन शेहावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 9.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 किलोग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूएई सुसास्की की हराया था। अगला है आपका भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट कैश में अपील की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी की इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरफ, और हम आ जाते हैं यहाँ। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को 10 करोड़ का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन भी किया। नेक्स्ट है नीता अंबानी के बाद आपका है स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपत्रा या पता नहीं क्या लिखा हुआ है और हॉकी की ओलंपिक PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय सेना की सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काल्विन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए। नेक्स्ट है आपका ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय धावक अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपलेच के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिनमें से 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 कांस्य मेडल शामिल है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक पदक की तालिका। तो अमेरिका ने आपको जीता है 40 स्वर्ण पदक, रजत 44, कांस्य 42 और कुल 126 सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पे है चीन
चीन 40 स्वर्ण पदक जीता है, 37 गो रजत, 24 गो आपका कांस्य और 91 गो टोटल जीता है। जापान है आपका तीसरा नंबर पे, 20 स्वर्ण, 12 गो रजत, 13 कांस्य और 45 टोटल। और उसके बाद है चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, 18 गो स्वर्ण, 19 गो रजत, 16 गो कांस्य और 53 टोटल। उसके बाद 5वें स्थान पे है आपका फ्रांस। फ्रांस स्वर्ण में जीता है आपको 16 गो का, रजत जीता है 26 गो, कांस्य जीता है 22 गो और टोटल ये जीता है 64 गो। पाकिस्तान 62वें नंबर पर है और वो है आपका ये गो क्या जीता है, स्वर्ण पदक। बस सिर्फ स्वर्ण पदक एक ही जीता है पाकिस्तान। भारत है आपका 71वें नंबर पे, वो जीता है आपका ये गो रजत, 5 गो आपका कांस्य और टोटल 6 गो जीता है। नेक्स्ट है आपका डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक एक स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया है। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट अर्जुन बबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में। अगले है आपका मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। तीसरे स्थान पे है मीराबाई चानू 199 kg वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रही। चौथा है आपका मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बमदेवरा को अमेरिका टीम ने हराया। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया के जिया से हार गए। नेक्स्ट है आपका लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलन से हार गए और वह पुरुष वर्ण में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम महेश्वरी चौहान और अनंत जीत सिंह नरुका चीन से हार गए। नेक्स्ट और चलते हैं और नेक्स्ट की ओर चलने के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा भाई, भिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें। पार्टियां बीजेपी के 240 सीटें मिली और वोटों का परसेंटेज है 36.56%। एनआईसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपको मिलता है 99 सीट और आपको 21.19% वोट मिलता है। नेक्स्ट है आपका समाजवादी पार्टी शायद उत्तर प्रदेश 37 सीट मिलता है और 4.58%। AITC 29 सीटें मिलता है और ये मिलता है आपका 4.37% वोट। आपका डीएमके को मिलता है 22 सीट और 22 सीट परसेंटेज में बात करें तो वो है आपका 1.82%। टीडीपी को 16 सीट मिला है तमिलनाडु और जेडीयू को 12 सीट मिला है। श्री नीतीश कुमार जी वाला जनता दल यूनाइटेड 1.25%। नेक्स्ट है कुल मतदान 65.79% रहा। इसमें डाक मत पत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ। इसके बाद असम 81% का स्थान रहा है।
सबसे कम मतदान बिहार में 56.19% दर्ज किया गया। जम्मू और कश्मीर में यह 56.158% था। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है और 3 सांसद 25 वर्ष के हैं। और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके के टी आर बलू 82 वर्ष के हैं और अब 83 वर्ष के हो गए हैं। अच्छा, कुल 74 महिलाएं संसद विजय घोषित की गई। 74 को जो है संसद महिला बनी है जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला संसद से 4 कम गई है। 4 कम गई है। नेक्स्ट है आपका 2019 के लोकसभा चुनाव जीते हुए 216 सांसद मौजूद संसद में से भी चुने गए। 18वीं लोकसभा चुनाव में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीति के इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,731 वोट प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा वोट शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से पराजित किया गया है। नेक्स्ट आपका लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक आपको 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुआ है। अरे भाई, नोटा को सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। 2,18,674 वोट प्राप्त हुआ है। यह अब तक का किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिला सबसे सर्वाधिक मत है। नेक्स्ट है आपका नोट वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। गोपालगंज बिहार के चुनाव में 2019 में सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते थे। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं।